नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खबर की जिसने पूरे देश को भावुक कर दिया है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर यह मामला बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आज के दौर में रिश्ते इतने दूर हो गए हैं कि एक पिता की अंतिम विदाई मोबाइल स्क्रीन पर देखनी पड़े। दोस्तों, यह कहानी हरियाणा के सोनीपत के समाज कल्याण शिक्षा समिति वृद्धा आश्रम में रहने वाले 74 वर्षीय शिवचरण राम रतन गुप्ता जी की है। दोस्तों, शिवचरण गुप्ता जी कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं थे। वो मुंबई के टेक्सटाइल कारोबारी और कारोबार से जुड़े रहते थे। पूरी जिंदगी मेहनत और परिवार को संभाला, अपनी बेटियों को पढ़ाया लिखाया और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया। रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी 3 बेटियां हैं और एक नेपाल में रहती है, दूसरी मुंबई में और तीसरी बेटी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में रहती है। बताया जाता है कि उनकी दो बेटियां शिक्षिका भी हैं। लेकिन जिंदगी का सबसे कठिन दौर तब शुरू होता है जब उनकी पत्नी मीना गुप्ता का निधन हो गया। पत्नी के जाने के बाद शिवचरण गुप्ता अकेले पड़ जाते हैं। इसके बाद वो सोनीपत के इस वृद्धाश्रम में रहने लगे। रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 1.5 साल से इस आश्रम में रह रहे थे और उनकी पत्नी का निधन भी इसी आश्रम में हुआ था। आश्रम के कर्मचारियों के मुताबिक शिवचरण गुप्ता अक्सर अपनी बेटियों को याद किया करते थे। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन उनकी बेटियां उनसे मिलने जरूर आएंगी। लेकिन समय गुजरता गया, समय बढ़ता गया और इंतजार बढ़ता गया और बताया जाता है कि पिछले कुछ समय से उनकी तबीयत लगातार खराब चल रही थी। आश्रम प्रबंधन का कहना है कि उनकी बेटियों को करीब 20 दिन पहले उनकी बिगड़ती सेहत की जानकारी भी दी जा रही थी। कई बार संपर्क किया गया, लेकिन कोई भी बेटी उनसे मिलने नहीं पहुंची। फिर आया हुआ दुखद दिन जब शिवचरण राम रतन गुप्ता जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वृद्धाश्रम में ही उनका निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही आश्रम प्रबंधन ने उनकी तीनों बेटियों को सूचना दी और अंतिम संस्कार में आने की अनुरोध भी किया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार तीनों बेटियां अंतिम संस्कार में शामिल होने नहीं पहुंची। उनकी ओर से अंतिम संस्कार में भेजे गए 5100 रुपए और कहा गया कि अंतिम संस्कार की व्यवस्था आप अपने तरीके से कर दीजिए। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं नहीं खत्म होती है। कहानी में इतना एक नया ट्विस्ट यहाँ पैदा होता है कि बताया जाता है कि वृद्धाश्रम प्रबंधन ने इन पैसों को स्वीकार नहीं किया और उनके पैसे वापस कर दिए। आश्रम में जुड़े लोगों का कहना था कि शिवचरण गुप्ता पिछले 1.5 साल से उनके परिवार का हिस्सा बन चुके थे। ऐसे में उनकी अंतिम विदाई का सम्मान पैसों से नहीं आंका जा सकता है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, और ये हकीकत भी है, बेटियों द्वारा भेजे गए 5100 रुपए वापस कर दिए गए और वापस करने का फैसला किया गया। अंतिम संस्कार का पूरा खर्चा आश्रम के स्थानीय लोगों और समाज सेवियों के सहयोग से उठाया गया था। इसके बाद जो दृश्य सामने आया उसने हर किसी की आंखें नम कर दी। वृद्धाश्रम के कर्मचारियों और समाज सेवियों, स्थानीय निवासियों और सामाजिक संगठनों ने लोगों ने मिलकर शिवचरण गुप्ता जी की अर्जी तैयार की और उन्हें कंधा दिया। पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ उन्हें अंतिम यात्रा निकाली गई और अंतिम विदाई दी गई। दोस्तों, शमशान घाट पर सभी धार्मिक रीति रिवाजों के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया और पूरी तैयारियों के साथ किया गया। और तभी सामने आया हुआ दृश्य जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ शमशान घाट में पिता की चिता सजाई जा रही थी और दूसरी ओर मोबाइल स्क्रीन पर उनकी बेटियां वीडियो कॉल के माध्यम से सब कुछ देख रही थी। जिस पिता ने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के भविष्य के लिए लगा दी, जिस पिता ने उन्हें पढ़ाया लिखाया, जिस पिता ने उन्हें सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष किया, जिस पिता की अंतिम विदाई में उसकी बेटियां मौजूद नहीं थी, वहां के मौजूद लोगों के अनुसार यह दृश्य इतना भावुक था कि कई लोगों की आंखें भर आईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवचरण गुप्ता ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपना शरीर मेडिकल शिक्षा के लिए दान करने की इच्छा जताई थी। हालांकि परिस्थितियों के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया गया।
और जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कुछ लोगों ने इस घटना को रिश्तों की दूसरी और उदाहरण बताया, तो कुछ लोगों ने कहा कि पूरे परिवार की परिस्थितियों और सार्वजनिक नहीं थी, इसलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी पक्षों को समझना बहुत जरूरी था। दोस्तों, इस घटना ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। क्या माता पिता को सिर्फ पैसों की जरूरत होती है? क्या बुढ़ापे में सिर्फ उन्हें आर्थिक मदद चाहिए, या फिर उन्हें अपने बच्चों का समय या सम्मान या अपनापन चाहिए? आज शिवचरण गुप्ता इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कहानी लाखों लोगों को एक संदेश दे रही है। खून के रिश्ते दूर हो सकते हैं, लेकिन इंसानियत आज भी जिंदा है। जिन लोगों का उनसे कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं था, उन्होंने उनकी अंतिम यात्रा में साथ दिया, कंधा दिया और पूरे सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी। दोस्तों, आप इस मामले में क्या सोचते हैं और आप इस मामले में आपकी क्या राय है? क्या बेटियों को अंतिम संस्कार में पहुंचना चाहिए था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।